और इधर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की बैठक चल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हैं। पार्टी के सांसद और विधायक समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में 2024 के रोड मैप पर मंथन भी किया जाएगा। निकाय चुनाव के बाद यह पहली बड़ी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही हम लोग सभी क्षेत्रों में यह बैठक करेंगे। 2024 में कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे 80 की 80 सीटें जीतें। मुझे लगता है कि इसके लिए जो मार्गदर्शन अध्यक्ष जी का मिलेगा वह लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाजपा तो किसी चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले समय में हम लोग, मैंने कहा कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेंगी। और एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आज से 19 मई तक भाजपा कार्य समिति की बैठकें होंगी। काशी क्षेत्र की बैठक में शामिल धर्मपाल सिंह सैनी मिशन 80 के लिए कार्यक्रमों और अभियानों की चर्चा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लगातार बैठकें चलेंगी और हमने आपको बताया कि मिशन 80 के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आइए आपको वाराणसी के लिए चलते हैं, जो 19 मई तक बैठकें वहां पर होने जा रही हैं। उसके बारे में हमें विस्तार से बताने जा रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन पांडे। वहां से हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट है। नवीन, बताएं क्या सूचना है आपके पास इन बैठकों के बारे में? जी राजेंद्र जी, अगर बात कीजिए काशी क्षेत्र की, तो आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें खुद संगठन महामंत्री धर्मपाल जी मौजूद थे। और बैठक में ये फैसला लिया गया क्योंकि 9 साल जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से 9 साल के लिए काम किए हैं, उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे 1 महीने के कार्यक्रम किए जाएंगे और 1 महीने तक जनता के बीच पहुंचने का काम किया जाएगा, जो कि बीते 30 मई से शुरू होगा और 30 जून तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो फिलहाल बैठक जारी है। 16 जिलों की बैठक की, चूँकि काशी क्षेत्र में 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के तमाम तरह के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में सीधे ये निर्देश दिया गया कि 2024 तक, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, उस सेमीफाइनल में भाजपा ने पूरी तरह से बाकी पार्टियों को चित कर दिया है। लिहाजा अब फाइनल की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इस वजह से नगर निकाय चुनाव के तुरंत बाद इस बैठक को आहूत किया गया, बैठक रखी गई और बैठक में फैसला किया गया कि पूरी तरह से 1 महीने तक जनता के बीच केंद्र की योजनाओं, केंद्र सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच पहुंचने के लिए, बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए, अपने मंडल को मजबूत करने के लिए ये बैठक फिलहाल रखी गई थी। धर्मपाल सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बैठक को ले रहे हैं। तो फिलहाल बैठक जारी है और बैठक के बाद ये बात निकल के आएगी कि किस तरह से इस बैठक में चर्चाएं की गई। लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं, बातें यही है कि 9 साल के जो काम है केंद्र सरकार की, उस काम की उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचाना है और केंद्र सरकार की योजना को जनता के बीच ले जाने का काम किया जाएगा। तो धर्मपाल सिंह के अलावा, धर्मपाल सिंह सैनी के अलावा और कौन से लीडर्स वहां पर बीजेपी के मौजूद हैं इस बैठक में, नवीन? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए काशी क्षेत्र की, काशी क्षेत्र में 16 जिले आते हैं राजेंद्र जी, और 16 जिलों के जितने भी सांसद मौजूद हैं वो मौजूद हैं इस बैठक में। इसके साथ साथ तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, चाहे वो रवींद्र जायसवाल हो, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हो, दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, तो तमाम तरह के मंत्री, विधायक, सांसद, इसके साथ साथ पदाधिकारी सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक में सीधे से निर्देश दिया गया है कि बैठक पूरे 1 महीने, जो 9 साल के जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरे 1 महीने तक जन तक पहुंचाना है। लिहाजा इस बैठक का इस बैठक को लेकर काफ़ी उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही जो बैठक में निकल के बातें आ रही हैं, बातें यही आ रही हैं कि जो सरकार जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, इस तरह बड़े पैमानों में बूथ स्तर पर लोग योजनाओं को लेकर जनता तक पहुँचे थे, उसी पैटर्न पर अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी में बीजेपी है। लिहाजा बैठकें की जा रही हैं और बैठकों के माध्यम से जनता के बीच इन योजनाओं को पहुँचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल पूरे होने हैं, 9 साल पूरे हो रहे हैं कार्यकाल के, और 9 साल के कार्यकाल में जिस तरह से जो उपलब्धि केंद्र सरकार ने की है, जो उपलब्धि सरकार द्वारा की गई, मोदी सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों को जनता के बीच पहुंचाना है। और सरकारी योजनाओं का भी लाभ जनता को दिलाने की बातें की जा रही हैं कि जो जनता सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है, उन योजनाओं का लाभ कैसे जनता उठाए, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है। तो फिलहाल काफी बड़ी बैठक है, क्योंकि बीजेपी 365 महत्वपूर्ण है, बड़ी
बैठक है, आप कह रहे हैं कि सारे सांसद, विधायक और क्षेत्र के मंत्रीगण सभी इस बैठक में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है ये हर लिहाज से। बहुत धन्यवाद आपका नवीन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वाराणसी से हमारे संवाददाता बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में अभी आपको विस्तृत जानकारियां दे रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।